ये भाई लोगों को अब ये पूछना था भाई, चलो हमने मान लिया लिविंग से लिविंग आते हैं या पहले से ही मौजूद लाइफ से नई लाइफ आती है। बोलो पहले से ही मौजूद लाइफ से बोलना है, क्या करना है? तो पहले से ही मौजूद लाइफ से नई लाइफ आती है, पर पहली लाइफ कैसे आई? आ गई। तो आई एक थ्योरी जिसका नाम था अंडा फेंका। कहां से फेंका उन्होंने? अंडा डाला पत्थर पर, चिपका दिया, फेंक दिया। आई बात समझ में? बात पहल रहे थे, बोले हम एलियन को मानते ही नहीं हम। अच्छा बोले भगवान को मानते? बोले हाँ उनको जरूर मानते हैं। तो भैया भगवान ने लाइफ बनाई, ये पहला जो मानव थे, ठीक है भाई। बच्चे तो तुम कर ही लोगे, मतलब बच्चे तो आ ही गए, ठीक है, लेकिन ये जो है पहला बच्चे पैदा करने वाला कैसे आया? पहला बच्चा भाई। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये था लुईस पास्चर। कौन था ये? लुईस पास्चर। इसने किस थ्योरी को वो किया था? एबायोजेनेसिस। किस थ्योरी को? एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस थ्योरी को क्या किया था? उसको डिस्प्रूव किया था। क्या किया था? इसने बोला था भैया लिविंग से ही लिविंग आते हैं, नॉन लिविंग से कभी भी लिविंग नहीं बन सकते। और साथ साथ इसका साथ जो था उसने किसने दिया था? रेड्डी भी रेडी था। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, रेड्डी भी क्या था? रेडी था बोलने के लिए कि तुम किसका साथ दिया? रेड्डी ने भी लुईस पास्चर का। किसका साथ दिया? लुईस पास्चर का। और स्प्लेंजिनी, कौन सी? स्प्लेंजिनी ने भी किसका साथ दिया? लुईस पास्चर का साथ दिया। बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। क्या बोल रहे हो? बिल्कुल सही बोल रहे हो कि जो है किससे लाइफ किससे ओरिजिनेट होती है? बोलो भाई लाइफ किससे बनती है? पहले से ही मौजूद लाइफ से। तुम पहले से ही मौजूद लाइफ हो। तुम क्या हो? पहले से ही मौजूद लाइफ हो। तुमसे नई लाइफ पैदा हो सकती है। तुम लोगों से नई लाइफ क्या हो सकती है? पैदा हो सकती है। हाँ बहुत अच्छे समझ में आ रहा है तुम्हें, आइए समझ में। यार देखो भाई सुनो, अब बात करते हैं। पर किसी ने भी ये तो बताया ही नहीं कि पहले से ही मौजूद लाइफ से नई लाइफ आती है। सही है? जो नई लाइफ होगी, बच्चा पैदा होगा, वो तुमसे ही होगा। आई बात समझ में? तो ये बात तो सही है, लेकिन पहला बच्चा कहां से आया? पहला बच्चा कहां से आया ये तो उन्होंने बताया ही नहीं। तो ठीक है भाई, बात सही है। ये देखो, ठीक है, मुर्गी से नए अंडे आएंगे, ये किंग से बच्चा आएगा, और ये बच्ची भी आएगी इनसे। आई बात समझ में? चलो तो देखो भाई, तो अब ये भाई लोगों को अब ये पूछना था भाई, चलो हमने मान लिया लिविंग से लिविंग आते हैं या पहले से ही मौजूद लाइफ से नई लाइफ आती है। बोलो पहले से ही मौजूद लाइफ से बोलना है, क्या करना है? तो पहले से ही मौजूद लाइफ से नई लाइफ आती है, पर पहली लाइफ कैसे आई? तो आई एक थ्योरी जिसका नाम था कॉस्मिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी? कॉस्मिक थ्योरी आई। इसका दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। कौन सा? पैंसपर्मिया। समझ गए ना मन? ये बात ध्यान रखना, पैंसपर्मिया, ठीक है। ये जो थ्योरी थी पैंसपर्मिया की, या ऐसे कॉस्मिक थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मिक थ्योरी भी कहते हैं। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि ये जो बड़े बड़े पत्थर गिरे पृथ्वी पर, ये पृथ्वी है, ये क्या है? ये कितने लोगों को पृथ्वी दिख रही है? दिख रही है पृथ्वी? तो पृथ्वी पर बड़े बड़े पत्थर गिरे, और उन पत्थरों पर जो है ये एलियन ने बड़े बड़े पत्थर फेंके पृथ्वी पर। किसने फेंके? एलियन ने बड़े बड़े क्या फेंके? पत्थर फेंके पृथ्वी पर, और उस पत्थरों में क्या डाल दिए? स्पोर्स। क्या डाल दिए? स्पोर्स, बीज। क्या डाल दिए? और बीज से नया प्लांट बनता है नहीं बनता? अरे बनता है नहीं बनता? तो वैसे ही नए नए प्लांट बन गए, नए नए एनिमल बन गए। तो बोले मुर्गी कैसे आई? ऐसे फेंकी, अंडा फेंका, मुर्गी आ गई। आई बात समझ में? अंडा फेंका, वो कहां से फेंका उन्होंने? अंडा डाला पत्थर पर, चिपका दिया, फेंक दिया। आई बात समझ में? तो बोले यार अभी भी मजा नहीं आ रहा, हम एलियन की बात मानते नहीं है। कुछ लोग बहुत रट्टे फैल रहे थे, बोले हम एलियन को मानते ही नहीं हम। अच्छा बोले भगवान को मानते? बोले हाँ उनको जरूर मानते हैं। तो भैया भगवान ने लाइफ बनाई, ये पहला जो मानव थे, ठीक है भाई। बच्चे तो तुम कर ही लोगे, मतलब बच्चे तो आ ही गए, ठीक है, लेकिन ये जो है पहला बच्चे पैदा करने वाला कैसे आया? पहला बच्चा पैदा करने वाला कैसे आया? तो बोला भगवान को तो मानते हो ना? हाँ। बोलो ये शक्ति, जादुई शक्तियां मानते हो? हाँ। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन दी। कौन सी क्रिएशन दी? कौन सा? थ्योरी ऑफ
स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन आई। उनने ये बोला कि लिविंग और नॉन लिविंग ये जो है दोनों के दोनों किसने बनाए? भगवान ने। किसने बनवाए? ये भगवान ही है जिसने माउंटेन्स बनाए, भगवान ही है जिन्होंने मिट्टी बनाई, भगवान ही है जिनने रिवर बनाई। गंगा रिवर किसने आई? कहाँ से आई? भगवान ने बनाई। शिव जी की जटाओं से गंगा रिवर आई थी। आई बात समझ में? तो लिविंग हो जाए नॉन लिविंग किसने बनवाया? भगवान। अभी बात ही खत्म हो गई जब भगवान कह दिया तो कुछ कोई कह नहीं सकते। अगर कुछ कह दो तो तुम हिंदू नहीं हो, तुम धार्मिक नहीं हो, तुम बर्बाद हो। इसलिए यार देखो भाई, तो बोला कि सबसे पहले हिंदुओं से बोला, जो गए पूछा भाई भगवान, अब जो है हम चले गए कहाँ पर पहुँच गए भाई? भगवान से। भगवान का कहाँ कहाँ मिलते हैं भगवान? टेम्पल में। कहाँ मिलते हैं? हिंदू वाले टेम्पल पहुँच गए, मुस्लिम वाले मस्जिद पहुँच गए, क्रिश्चियन वाले कहाँ पहुँच गए? चर्च पहुँच गए कि भैया किसी ने बोला है कि सब भगवान ने बनाया। कैसे बनाया भगवान ने? तो बोले हिंदू वालों को समझाया गया कि जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी मानते हो? ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने दो बनाए, एक श्रद्धा और एक मनु। इधर देखो, ठीक है, इधर देखो तो सुन लो ढंग से, बता देता हूं। कुछ लोग शत्रुबा भी कहते हैं, कुछ लोग जो है श्रद्धा भी कहते हैं। तुम श्रद्धा रखो श्रद्धा में। यार देखो दोनों सही हैं। यार देखो कुछ लोग मानते हैं नाम में क्या रखा है, काम में रखा है। जो उन्होंने किया, उन्होंने बच्चा पैदा किया, दोनों ने मिलके क्या किया? बच्चा पैदा किया। ठीक है, ठीक है भाई, इधर सुन लो। तो मनु और शत्रुपा कह लो या श्रद्धा कह लो, इन दोनों ने बच्चा पैदा कर दिया। क्या कर दिया? और जो है मनु और शत्रुपा कह लो या श्रद्धा कह लो, किसने बनाई? कौन से भगवान ने? ब्रह्मा ने बनाया। किसने बनवाया? तो सारे के सारे जो है सब लोग भाई बहन हो। सब लोग क्या हो? सब किसके बच्चे हो? मनु और शत्रुपा कह लो या श्रद्धा कह लो, सब लोग किसके बच्चे हो? तो सब लोग भाई बहन है। सब लोग क्या हैं? भाई बहन है। आई बात समझ में? क्लियर है भैया? कंफर्म है नमन? चलो ये देखो भाई, ये देखो भाई, फिर यही पास कहाँ पहुंच गए? क्रिश्चियन के पास जो है, क्रिश्चियन लोग पहुंच गए चर्च में। क्या बोले? चर्च में पहुंच गए और बोलने लगे भैया ऐसा है, किसने बनाया? पहला हम कैसे पैदा हुए क्रिश्चियन लोग? सबसे पहले कैसे हुए पैदा? तो बोले सबको जीसस क्राइस्ट ने बनवाया। किसने बनवाया? किसने बनाया? जीसस क्राइस्ट ने। लेकिन उनके लिए वही है। तो बोले इधर सुन लो, इधर देखो, सब लोगों को किसने बनाया? जीसस क्राइस्ट ने। तो बोले सर जीसस क्राइस्ट तो बाद में आए थे। अरे भैया वो तो उस टाइम पर पृथ्वी पर उन्होंने क्या किया? अवतरण लिया। समझ रहे हो कि नहीं? पहले से ही वो ऊपर कहीं मौजूद थे, अवतार बाद में लिया वो तो, और यातनाएं झेली। आई बात समझ में कि नहीं? तो सब बोले जीसस क्राइस्ट आए हैं। और बोले फिर कौन थे जो क्रिश्चियन धर्म, हम कैसे बने सारे क्रिश्चियन लोग? बोले दो लोग आए, एक था एडम और दूसरी थी ईव। एक एडम और दूसरी, दोनों ने जो है रिप्रोडक्शन किया, बच्चे पैदा करे, और सारे क्रिश्चियन लोग उसी से ही आए हैं। तो सारे क्रिश्चियन वाले लोग भी क्या है? भाई बहन। आई बात समझ में? फिर उनसे मुस्लिम से पूछा गया कैसे आया? तो बोले अल्लाह ने बनाया। किसने बनाया भाई? जो भी है, हम मुस्लिम लोगों को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। समझ रहे हो बात को? तो यही आपको याद रखना है। तो ऐसे ही ये ना सब यही बात बोलने लगे, और जो है कोई भी रियल प्रूफ, कहीं एविडेंस आ ही नहीं पा रहा था। फिर दो लोग आए जिसका नाम था हल्डाने और ओपेरन। कौन था बोलो? अब ये पांचवी थ्योरी आ गई जिसका नाम है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। हम लोग जो पहला बच्चा बना या पहला जो जीव बना वो केमिकल से बना। किससे बना? केमिकल से। और उससे बाकी उसने रिप्रोडक्शन किया और नए जीव बना दिए। आई बात समझ में? तो ये सबसे ज्यादा जो मानी जाने वाली थ्योरी है वो यही है। 5 थ्योरी थी। कितनी थ्योरी थी बोलो? अरे बोलो कितनी थ्योरी? 5 थ्योरी थी। पहली कौन सी थी? ए बायोजेनेसिस। कौन सी थी? नॉन लिविंग से लिविंग आते हैं, नॉन लिविंग से लिविंग आते हैं। फिर जो है, फिर कौन आया? बायोजेनेसिस। फिर कौन आया? बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस थ्योरी किसने दी? लुईस पास्चर ने बायोजेनेसिस थ्योरी दी। और साथ साथ दो और साइंटिस्ट थे, रेड्डी और स्प्लेंजनी। रेड्डी और
स्प्लेंजनी, इन तीनों ने मिलकर के ये थ्योरी दी। रेडी रेडी, स्प्लेंजनी और लुइस पैस्चर। आई बात समझ में? क्लियर है? तो उन्होंने कौन सी दी? फिर तीसरी एलियन वाली थ्योरी दी। तीसरी किस? कॉस्मिक थ्योरी, एलियन वाली थ्योरी थी। कॉस्मिक थ्योरी कौन सी वाली थी? एलियन वाली थ्योरी थी। उसके बाद चौथी थ्योरी आई भगवान वाली। चौथी थ्योरी किस कौन सी वाली आई? भगवान वाली, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, स्पेशल तरीके से तुम लोग बने हो। आई बात समझ में? फिर आई केमिकल वाली थ्योरी। कौन सी आई? सबसे ज़्यादा जो है मानी जाने वाली, साइंस किसको सबसे ज़्यादा मानती है? केमिकल थ्योरी। कौन सी थ्योरी? तो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है? केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। कौन सी है बोलो? नहीं था, बाकी किसी का कोई प्रूफ नहीं था, किसी भी चीज का कोई प्रूफ नहीं था, सब कही गई बातें थी, सब कही गई क्या थी? कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन एक थ्योरी है जिसका प्रूफ भी हमें मिल गया, उसका नाम क्या? कौन सी थ्योरी थी? थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। बोलो कौन सी थ्योरी थी? थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। बोलोगे तभी याद होगा भाई। अब बात क्या हुई जरा उन्होंने सुनना जरा। देखो इनने क्या बोला, इनने क्या बोला कि बोला ये पानी है सब। क्या है ये? पानी। उस टाइम का जो अर्थ था उस पर क्या क्या था? गैसेस थी। क्या थी? गैसेस, हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, ठीक है, ये सारी गैसेस थी। क्या थी? ये गैसेस थी, ठीक है। इन ये गैसेस कहाँ आ गई? समुद्र में। कहाँ आ गई? जो पहले टाइम का अर्थ था, पहले टाइम का क्या था? अर्थ था, तो उसमें ये गैसेस मौजूद थी। उसमें क्या थी ये? मैंने तुम्हें ये पिछले वाले लेक्चर में बताया था। कब बताया था? पिछले वाले लेक्चर में। इधर देख लो, ये जो तुम्हारा अर्थ है, देख रही है ये अर्थ? अर्थ पे पूरा का पूरा क्या था? ये समुद्री समुद्र है। क्या है? समुद्री समुद्र है। और ये देखो वॉल्केनो है। वॉल्केनो जानते हो क्या होता है? वॉल्केनो ज्वालामुखी। क्या है? ज्वालामुखी। इस टाइम पर जो अर्थ था, इस टाइम का जो अर्थ था, इसमें ज्वालामुखी फूट रही है। क्या फूट रही है? और इस टाइम के अर्थ में बहुत बरसात पड़ रही है, अंधेरा ही अंधेरा है। क्या है? अंधेरा ही अंधेरा है। और बिजली कड़कती थी। क्या कड़कती थी? पूरा दिन बरसात, पूरा दिन बिजली कड़कना। और ये जो है ये क्या फट रही है? ये नीचे बहुत ज्वालामुखी थी, फटती थी। क्या होती थी? ज्वालामुखी फट रही है ये बहुत सारी। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? इसकी वजह से क्या हुआ? जो गैसेस हैं कौन सी हैं? कौन कौन सी गैसेस थी बताओ जरा, बोलो। मीथेन। कौन है? मीथेन CH4। और हाइड्रोजन। बोलो कौन सी? हाइड्रोजन। और अमोनिया NH3। कौन? अमोनिया NH3। सुनो, तो यहां पर जो है बहुत सारी गैसेस की रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? पानी में रिएक्शन हो रही है। बोलो कि क्या हो रही है? बहुत सारी गैसेस की क्या हो रही है? पानी में रिएक्शन हो रही है। तो पहला जो सबसे पहले आया बैक्टीरिया। क्या आया? तो बैक्टीरिया किसी ना किसी चीज से तो बना होगा। अरे बैक्टीरिया किसी ना किसी चीज से तो बना होगा। पहली लाइफ आई थी समुद्र में। कहाँ आई थी? और वो किससे? केमिकल्स के बीच में रिएक्शन हुई थी। क्या हुई थी? केमिकल्स के बीच में रिएक्शन कराना हो तो तुम क्या करते हो? अरे दो केमिकल के बीच में रिएक्शन कराना हो तो क्या करते हो? हीट देते हो। क्या देते हो? करंट छोड़ते हो। क्या छोड़ते हो? करंट। और क्या करते हो? यहां पर वोल्केनो है। अरे वोल्केनो है, हीट है, तो ये गैसेस है पानी में। अरे पानी में गैसेस कहां से आ गई? अरे भैया पानी में ऑक्सीजन होती है, गैस होती है, तभी तो आप जो है क्या आपके कोक में गैस है? अरे क्या आपके कोक में गैस है? अरे कोको कोला में गैस है या नहीं है? अरे है। तो वैसे ही पानी में गैसेस होती हैं। क्या होती हैं? ऑक्सीजन होती है। मछलियां क्यों रह पा रही है पानी में? क्योंकि पानी में ऑक्सीजन है। क्या है पानी में? ऑक्सीजन है। तो पानी में गैसेस रहती हैं और इनके बीच में रिएक्शन हो गई। क्या हो गई? तो बताओ किन किन के बीच में रिएक्शन हुई? गैसेस के बीच में। बोलो किस किस के बीच में? अरे बोलो गैस। कौन कौन सी गैसेस थी उस वक्त? बोलो कौन कौन सी? H2 हाइड्रोजन, अमोनिया NH3, अमोनिया NH3, CH4 मीथेन। इनके बीच में क्या हो गई? बोलो रिएक्शंस हो गई। क्या हो गई? रिएक्शन हो गई। तो क्या बन गया? ये बन गया अमीनो एसिड्स। क्या बन गए?
अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज क्या बन गया, ग्लूकोज शुगर, ठीक है। और ये है सिंपल मॉलिक्यूल, क्या है ये, सिंपल मॉलिक्यूल है ये। अब ये सिंपल मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, सिंपल मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे, अमीनो एसिड आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो सिंपल मॉलिक्यूल से क्या बन जाएंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, क्या बन जाएंगे, ये बन गया प्रोटीन, क्या बन गया, बोलो अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोटीन। ये ग्लूकोज ग्लूकोज या शुगर शुगर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। इन्हें कहते हैं अपन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, क्या कहते हैं, बोलो बोलो क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल, या इन्हें क्या कहेंगे, बायोमॉलिक्यूल। और इससे क्या बन जाएगा, मुझे बताओ, सेल किससे बना है, सेल किससे बना है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से, आगे जाके क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सेल। अरे सेल इसी से ही तो बना होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। अरे सेल किससे बना होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लिपिड, इसी से ही तो बना होता है सेल। तो ये सेल बन गया, सेल से क्या बन जाएगा, अब सेल डिवाइड करेगा, सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और क्या बन जाएगा, टिश्यू, क्या बन जाएगा, टिश्यू, टिश्यू डिवाइड करेगा, क्या बन जाएगा, ऑर्गन, क्या बन जाएगा, ऑर्गन। ये ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, ऑर्गन बन गया। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही करके क्या बन जाएगी, बॉडी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, बॉडी बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इस तरीके से पहला जीव बना, इस तरीके से क्या बना, पहला जीव बना। क्लियर है, ये समझ में आ रही है। यहां हो सकता है ऐसा कि समुद्र में गैसेस थी, गैसेस ने हीट, वोल्केनो आ रहा है, हीट करने की वजह से रिएक्शन हो गई, क्या बन गई, सिंपल मॉलिक्यूल, क्या बन गए, बोलो सिंपल मॉलिक्यूल। इधर देखो भाई, ये क्या बन गया, इधर सिंपल मॉलिक्यूल, क्या बन गए, सिंपल मॉलिक्यूल बन गए। इधर देख लो, सिंपल मॉलिक्यूल बन गए, सिंपल मॉलिक्यूल ने आपस में रिएक्शन करी, क्या करी, सिंपल मॉलिक्यूल ने आपस में क्या कर दी, रिएक्शन कर दी, तो क्या बन गए, कॉम्प्लेक्स, क्या बन गए, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। जैसे प्रोटीन, प्रोटीन कैसे बनता है, अमीनो एसिड जोड़ जोड़ करके बनता है प्रोटीन, पढ़ा है ये बात। ग्लूकोज जोड़ जोड़ के क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बनने के बाद क्या बन गया, सेल, सेल बनने के बाद क्या बन गया, टिश्यू, टिश्यू बनने के बाद क्या बन गया, ऑर्गन से क्या बन गया, पूरा का पूरा बॉडी बन गई, क्या बन गई, बॉडी। तो इस तरीके से क्या बन चुकी है, तो लाइफ बनी, इस तरीके से क्या बनी, लाइफ। ये सही लग रहा है तुम्हें, नहीं लग रहा, ऐसा ही होता है, ठीक है भाई, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे ज्यादा ये फेमस थ्योरी थी, ये थ्योरी किसने दी थी, बोलो ये थ्योरी किसने दी थी, बोलो किसने दी थी ये थ्योरी, ओपेरन और हेल्डाने ने, ओपेरन और हेल्डाने ने, ठीक है। ओपेरन और हेल्डाने ने ये थ्योरी दी थी। उसने क्या बोला, पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है, इट स्टेट दैट फर्स्ट फॉर्म लाइफ वाज originated from non-living organic and organic molecules such as methane, ammonia, water, sugar, protein, nucleic acids। तो सबसे पहले क्या हुई, इनने बोला कि फर्स्ट और सेकंड थ्योरी दोनों मिला लो तो जाकर के सही बैठेगा। फर्स्ट थ्योरी भी सही है, फर्स्ट थ्योरी भी क्या है, सही है। देखो यहां पर, यहां से यहां तक समझना, ये नॉन लिविंग है, ये क्या है, ये यार देखो बातें नहीं करना, इधर ध्यान दो। ये अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, ये नॉन लिविंग है। ये क्या है, ये नॉन लिविंग से क्या बन गया, लिविंग बन गया। सेल क्या होता है, लिविंग। सेल क्या होता है, लिविंग मॉलिक्यूल होता है। तो ये सेल बन गया, क्या बन गया, नॉन लिविंग से लिविंग सेल बन गया। तो नॉन लिविंग से लिविंग बना या नहीं बना, तो इसे क्या कहेंगे, ए बायोजेनेसिस। क्या कहेंगे, ए बायोजेनेसिस। और फिर सेल से क्या बन गया, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही बन गया, पूरा का पूरा बॉडी बन गई। इसको क्या कहेंगे, लिविंग से लिविंग का बनना। लिविंग से, बोलो क्या कहते हैं इसको, लिविंग से लिविंग बनने को क्या कहते हैं, बायोजेनेसिस। तो सबसे पहले क्या हुई, सबसे पहले क्या हुई, ए बायोजेनेसिस हुई। नॉन लिविंग चीज से, मीथेन कैसी है, नॉन लिविंग। अमोनिया कैसा है, नॉन लिविंग। हाइड्रोजन कैसा है,
नॉन लिविंग से लिविंग सेल बन गया, तो इसे क्या कहेंगे? ए बायोजेनेसिस। नॉन लिविंग से लिविंग बनना क्या कहलाया जाएगा? ए बायोजेनेसिस। और लिविंग से लिविंग बनना बायोजेनेसिस। तो पहले क्या हुई है? ए बायोजेनेसिस, और बाद में क्या हुई है? बायोजेनेसिस हुई है। यही बात किसने बोली थी? तो फर्स्ट हुई ए बायोजेनेसिस और सेकंड क्या हुई? बायोजेनेसिस। ये बात किसने बोली? ओपेरन और हिल्डा ने। किसने बोली? ओपेरन एंड हल्दाने ने। अब यहां पर ये जो है ना लाइफ, देखो लाइफ कहां ओरिजिनेट हुई है? पानी में। वो लाइफ कहां ओरिजिनेट हुई है? इसलिए सब लोगों को पानी चाहिए। इसलिए सब लोगों को क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए? पानी। अगर जो है हवा में होती तो सबको हवा चाहिए होती। आई बात समझ में? अरे हवा तो वैसे ही चाहिए। पानी और हवा समुद्र के ऊपर बनी या नीचे बनी? सरफेस पर बनी, तभी जाकर तो हवा और पानी दोनों चाहिए। आई बात समझ में? ऐसा लिखा हुआ है, इधर देख लो मॉड्यूल में पढ़ना। इधर देखो दूसरी बात क्लियर है। दूसरा जो है, आपके शरीर में नमक है। क्या आपके शरीर में ब्लड में नमक है? है। इससे ये पता पड़ता है कि आप जो है, आपका जो आपके जो पूर्वज हैं उनमें भी क्या रहा होगा? नमक रहा होगा। और नमक से ही ओशियन में पैदा हुए हैं। आपके पूर्वज कहाँ में पैदा हुए हैं? नमकीन पानी ओशियन में पैदा हुए हैं। कहाँ पैदा हुए हैं? ओशियन में पैदा हुए हैं, नमकीन पानी। आई बात समझ में? उसके बाद ये जो ओपेरन है, इसने अपनी बुक में भी ये सारी थ्योरी अपनी लिखी हुई है। ओपेरन ने अपनी बुक थी ओरिजिन ऑफ लाइफ। कौन सी थी? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसकी बुक थी? डार्विन की। और ओरिजिन ऑफ लाइफ किसकी बुक थी? ओपेरन की। बात समझ में आया? दोनों में अंतर ज्यादा नहीं है। ओपेरन ने की कौन सी बुक थी? ओरिजिन ऑफ लाइफ। और डार्विन की कौन सी बुक थी? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पॉपुलर कौन सी हुई थी? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो ओपेरन ने जो अपनी ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन अपनी किस बुक में लिखा था? ओरिजिन ऑफ लाइफ में ये थ्योरी लिखी थी, वहीं से अपन ने निकाली है। और इस थ्योरी को प्रूव किसने किया? कोई मानने को तैयार नहीं था ओपेरन की बात और हल्डाने की बात। फिर आया एक साइंटिस्ट जिसका नाम था मिलर और यूरे। क्या नाम था? बोलो। मिलर और यूरे। बोलो दो साइंटिस्ट कौन कौन से थे? ये हैं मिलर और यूरे। ये दो साइंटिस्ट आए, मिलर और यूरे। उन्होंने बोला कि ये बोल रहा है, जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये दोनों। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। बोलो क्या करके दिखाया? बोलो भाई क्या करके दिखाया? एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। देखो इनका कुछ वास्तविक ऐसा दिखता था एक्सपेरिमेंट, और अगर हम इसको इस तरीके से ड्राइंग बना के दिखाएंगे तो ये ऐसा दिखेगा एक्सपेरिमेंट। ठीक है? तो अब जरा समझना, और ये तुम्हारा आखिरी टॉपिक है, इसमें अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इधर देखते जाना, ये इसको ध्यान से समझना। इसको लोगों को समझने में कन्फ्यूजन होती है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? पहले तो बोला ये बात बताओ, पहले का जो एटमॉस्फेयर था अर्थ का वो कैसा था? बहुत गर्म। कैसा था? बोलो कैसा था? बहुत। कितना तापमान था पहले के एटमॉस्फेयर में? 800 डिग्री। कैसा था? 800 डिग्री। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि बताओ पहले जो अर्थ था उसमें कितना टेम्परेचर था? 800 डिग्री। कितना डिग्री था? 800 डिग्री टेम्परेचर था पहले के अर्थ में। तो अपन को 800 डिग्री टेम्परेचर लाना है। कैसे लाएं? एक काम करो, ये जो तुमने अक्सर देखा होगा ना कि दो रॉड होती हैं, एक एनोड और एक कैथोड। सुना है नहीं सुना? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों को जोड़ दो। दोनों क्या कर दो? कभी तुमने देखा है दो तारों को इकट्ठी जोड़ देते तो करंट आ जाता है। क्या आ जाता है? करंट। कभी कैपेसिटर देखा है? कैपेसिटर के दो तारों को जोड़ दो तो एकदम से करंट फटाका बजता है। तो ऐसे ही हमने क्या ली? दो तारें ली। क्या ली हमने? दो तारें ली और दोनों को जोड़ दिया। दोनों क्या कर दिया? बहुत खतरनाक क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट और बहुत ज़्यादा हीट पैदा हुई। बोलो क्या पैदा हुई? हीट पैदा हुई। क्या हुई? बोलो हीट पैदा हुई। और हीट से क्या हुआ? कितना टेम्परेचर पहुंच गया वहां का? 800 डिग्री। कितना डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया? ये पहले का जो ये बिल्कुल अर्थ की तरह दिख रहा है, दिख रहा है? तो ये अर्थ की तरह है बिल्कुल। इसमें कौन कौन सी गैसेस थी अर्थ में? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। मीथेन, अमोनिया और कितना तापमान था?
800। कितने तापमान था? 800। कैसे मिलाया? दो डंडों को पकड़ा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों डंडों को मिला दिया, दोनों इलेक्ट्रोड को मिला दिया तो करंट पैदा हुआ और हीट पैदा हुई और कितना तापमान पहुंच गया? 800 डिग्री। बोलो 800 डिग्री पर ये सारी रिएक्ट करेंगी नहीं करेंगी? और दूसरा वहां पर जो मुझे बताओ 800 डिग्री तापमान होगा तो जो पानी होगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा? वेपर्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में आ जाएगा? तो पहले जो अर्थ पे पानी था वो किस फॉर्म में मौजूद था? वेपर्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में मौजूद था? अरे 100 पर ही भाप बन जाता है पानी, 800 पे तो भाप रहेगा कि नहीं रहेगा? तो यहाँ पर भाप मौजूद रहेगी। क्या रहेगी? अब भाप कैसे लाएं? यहाँ पर वाटर कैसे लाएं? तो वो लाए यहाँ से। इसको हम हीट कर रहे हैं, इसमें पानी भर दिया। बोलो क्या भर दिया? पानी। पानी भर दिया और उसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। पानी भर दिया और क्या कर रहे हैं? बोलो हीट कर रहे हैं। जब पानी भर के उसको हीट कर रहे हैं तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? बोलो। तो इसका जब हीट करेंगे तो पानी वेपर्स के फॉर्म में उठेगा। किस फॉर्म में उठेगा? बोलो पानी किस फॉर्म में उठेगा? वेपर्स के फॉर्म में उठेगा। और वेपर्स के फॉर्म में जब पानी उठेगा तो ये वेपर्स भी आ जाएंगे इसमें। क्या आ जाएंगे? इसमें वेपर्स भी आ जाएंगे। तो बताओ चार चीजें कौन कौन सी आ गई? पानी के वेपर्स। बोलो क्या क्या आ गए? पानी के वेपर्स। क्या क्या आ गए? बोलो वाटर वेपर आ गए। दूसरा और कौन कौन सी गैसेस आ गई? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, ये तीन गैसेस आ गई। और उससे क्या होगा? अब इससे क्या होगा? ये चार चीजें आ चुकी हैं। क्या हो रहा है भाई? ये देखो यहां पर चार चीजें कौन कौन सी हैं? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन और वाटर वेपर्स। और वाटर वेपर्स चार चीजें कौन कौन सी हैं? बोलो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर्स। ये चारों के बीच में रिएक्शन हुई। क्या चीज में क्या हुई? और क्या बना? अमीनो एसिड। क्या बन गया? अमीनो एसिड बन गया। और अमीनो एसिड जो है अब इसको ठंडा करना पड़ेगा। वहां का तापमान कितना है? 200। 800। कितना है? 800। अब इसको ठंडा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो हमने एक ऐसा ये जो है ना पाइप के चारों तरफ, इधर देखो ये पाइप है, ये लगा हुआ है, इसके चारों तरफ ठंडा पानी बहाया। क्या बहाया? ठंडा पानी। ठंडा पानी जा डाला और गर्म पानी हो गया। कैसा पानी हो गया? गर्म। तो मुझे एक बात बताना सच सच कि यहां पर जो है ये पाइप है, ये पाइप है, ये पाइप है। ये क्या है? ये बोलो पाइप। इस पाइप में हमने क्या डाला? ठंडा पानी। क्या डाला? और निकाला क्या? गर्म पानी। निकाला क्या? बोलो गर्म पानी। डाला क्या? ठंडा पानी। निकाला क्या? गर्म पानी। समझ गए? लेकिन जो है ठंडा पानी गया, अब ये जो ठंडा पानी मैंने गया और गर्म पानी बाहर निकला, क्या ये गर्म पानी या ठंडा पानी अंदर वाले पाइप से टच हुआ? क्या नहीं हुआ। अंदर वाले पाइप से टच हुआ? क्या नहीं हुआ। ये तो वही वाली बात है कि ये हमने उदाहरण के तौर पे मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। दो एक पेन दो, बोलो। तो याद रख लेना भाई, इधर देखो रेशियो आप याद रखना और रेशियो आप चेंज कर दोगे तो देखो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। मीथेन लोगे 2, अमोनिया क्या लोगे 2 और हाइड्रोजन क्या लोगे 1। हाइड्रोजन क्या लोगे 1। बोलो भाई मीथेन क्या लोगे 2, अमोनिया क्या लोगे 2 और हाइड्रोजन क्या लोगे 1। तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका रेशियो है। मतलब ऐसा नहीं है कि दो ही लेंगे, ऐसा दो लेंगे क्या? 2 लाख हमने ये ले लिए, 2 लाख हमने अमोनिया के मॉलिक्यूल ले लिए और 2 लाख क्या ले लिए? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ले लिए। तो भी रेशियो क्या आएगा? 2:2:1। तो ये रेशियो लेंगे तो हमारे अमीनो एसिड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? और अगर ये रेशियो चेंज कर दोगे, 4 ये कर दो, 1 ये कर दो, 2 ये कर दो, रेशियो चेंज कर दोगे तो अलग अलग कंपाउंड मिल जाएंगे। लिपिड मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, अमीनो एसिड मिल जाएगा। समझ रहे हो? अलग अलग रेशियो से अलग अलग चीजें बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? लेकिन मिलेंगे क्या? यही 4 चीजें, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और पानी। देखो पानी का कोई रेशियो नहीं डाला क्योंकि पानी तो बहुत मात्रा में है। पानी कोई रेशियो में आएगा क्या? क्योंकि पानी तो बहुत मात्रा में ऑलरेडी मौजूद है, इसका कोई रेशियो निकाल
नहीं पाओगे। अगर आपने 10 लीटर, बताओ, अगर मान के चलो आपने 1 लीटर हाइड्रोजन गैस, ये मीथेन गैस डाली, या सुनो आपको क्या डालना है, 2 लीटर, एक काम करो 2 लीटर आप कौन सी गैस डाल दो, 2 लीटर क्या डालोगे, मीथेन गैस, और अमोनिया गैस कितनी डालोगे, 2 लीटर, और हाइड्रोजन कितनी गैस डालनी पड़ेगी, 1 लीटर। अगर आपको अमीनो एसिड बनाना है तो कितना लीटर डालना पड़ेगा, 1 लीटर डालना पड़ेगा। रेशियो क्या हो गया, 2:1, ये रेशियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड क्या बन जाएगा। क्या रेशियो चेंज करने पर अलग अलग कंपाउंड्स बन जाएंगे, हाँ, आप रेशियो चेंज कर दो, 4 लीटर ले लो, या एक काम करो 4 लीटर ले लो अमोनिया, 1 लीटर ले लो अमोनिया, और 4 लीटर मीथेन ले ली, और हाइड्रोजन कितनी ले ली, 1 लीटर ले ली, तो कुछ और बन जाए, हो सकता है कार्बोहाइड्रेट बन जाए, क्या बन जाए, या शुगर बन जाए, क्या बन जाए बोलो, ग्लूकोज बन जाए, शुगर बन जाए। तो ऐसे ऐसे रेशियो चेंज करने से रेशियो चेंज, चीज़ें अलग अलग मिल जाएंगी आपको। बनी किससे, इससे ही तो बनी सारी की सारी चीज़ें। तो ये बिल्कुल सही बात बोली गई है, क्या बोली गई है, बिल्कुल सही बात बोली गई है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, जरा हाथों पर खड़ा करो, आ गई बात समझ में। तो एक बार मैं आखिरी बार, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, यूरे और मिलर ने, बोलो किसने किया था, यूरे और मिलर ने। एक्सपेरिमेंट किसने किया, यूरे और मिलर ने। कैसे किया, और इससे क्या प्रूफ किया, कौन सी थ्योरी, केमिकल इवोल्यूशन। कौन सी थ्योरी प्रूफ करी, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को प्रूफ किया। उसने क्या किया कि उसने जो है अर्थ जैसी कंडीशन बनाना चाहा, ही क्रिएटेड कंडीशन डेट ऑफ अर्थ। अर्थ जैसी कंडीशन में क्या होता है, हाई टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, कितना डिग्री, 800 डिग्री। कितना डिग्री, 800 डिग्री। फिर उसके बाद वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, वॉल्केनिक स्टॉर्म कितने, वॉल्केनिक स्टॉर्म मतलब हीट आई, और वहां पर एटमॉस्फेयर में क्या क्या था, हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया, ये सारी चीजें थी। कितना डिग्री टेम्परेचर ले गए, 800 डिग्री। हमें क्या मिला एंड में, अमीनो एसिड। क्या रेशियो लिया था, 2:1, ये रेशियो ले लिया। पानी का कोई रेशियो नहीं लिया, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है, इतना ज्यादा पानी मात्रा में है कि वेपर्स के फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है। जब ये पानी नीचे गिरा तो बड़े बड़े समुद्र बन गए। क्या बन गए, जो वाटर वेपर्स थे ना एटमॉस्फेयर में, वो नीचे गिरे तो बड़े बड़े समुद्र बन गए। क्या बन गए, पहले गड्ढे हुआ करते थे पृथ्वी पर। क्या हुआ करते थे पृथ्वी पर, बड़े बड़े गड्ढे। कैसे भरे ये गड्ढे, बरसात हो गई। क्या हो गई, 800 डिग्री से टेम्परेचर कम हो गया, 800 डिग्री से टेम्परेचर क्या हो गया, कम, और बरसात हो गई। क्या हो गई, इस तरीके से आप जो है अलग अलग चीजें बना सकते हो, शुगर बना सकते हो, फैट बना सकते हो, पिगमेंट बना सकते हो। बस आपको रेशियो अलग अलग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, रेशियो अलग अलग लेना पड़ेगा। क्लियर है, आ गई बात समझ में। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, जरा हाथों पर खड़ा करो। आ गई। किसका एक्सपेरिमेंट था ये, यूरे और मिलर का। कौन कौन सी चीजें ली थी इसने, कौन कौन सी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। कितना डिग्री टेम्परेचर लिया था, 800। कैसे, दो पॉजिटिव और नेगेटिव को दोनों को मिला दिया, स्पार्क निकली। क्या निकली, इतना ज्यादा उसका टेम्परेचर कितना पहुंच गया, 800। फिर उसके बाद ये पानी गर्म ले लिया, पानी को गर्म कर रहे, पानी वेपर्स के फॉर्म में इधर पहुंच रहा। तो 4 चीजें यहाँ पर मिल गई। कितनी चीजें मिल गई, 4। एक तो वाटर वेपर, मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया। तो क्या बन गया, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड हमें सैंपल हमने निकाल लिया। ठंडा करने के लिए हमने क्या लिया, पाइप को ठंडा, अंदर वाला पाइप को ठंडा करने के लिए क्या लिया, कंडेंसर। कंडेंसर में क्या कर रहे, ठंडा पानी डाल रहे और गर्म पानी बाहर निकाल रहे। इससे अंदर का पाइप क्या हो गया, ठंडा। अंदर का पाइप क्या हो गया, और ये क्लोज्ड ट्यूब है, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। जो वाटर वेपर ठंडा होकर के पानी, देखो वाटर वेपर है, भाप है, भाप की क्या बन गई, ड्रॉप। क्या बन गई, ड्रॉप से क्या बन गया, लिक्विड। लिक्विड से दोबारा क्या हीट किया, दोबारा से क्या बन गया, भाप। भाप क्या बन गई, लिक्विड। फिर लिक्विड को हीट किया तो क्या बन गया, भाप। तो ये चलता जाएगा। क्या चलता जाएगा, ये प्रोसेस चलता जाएगा। ये क्लियर है, आगे बात समझ में। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, कितना डिग्री कर दिया था, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। ये कितना डिग्री कर दिया था, 800 डिग्री। कितना डिग्री। और ये जो है ना, सुना नर्सिंग का एग्जाम हुआ था तो ये उसमें आया हुआ क्वेश्चन था कि जब हमने जो है ना मीथेन लिया 4, मीथेन क्या लिया 4, ठीक है, और या मीथेन लिया 2, अमोनिया क्या लिया 2, और हाइड्रोजन क्या लिया 1, तो क्या बना, अमीनो एसिड। क्या बना था, ये आया हुआ है नर्सिंग वाले एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखना भाई, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं ये। ठीक है, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पर।